और गाइस, क्या हालचाल। हम देखते हैं कि वेस और लॉर्ड गोकू। मैं आपके यहाँ आने का रीज़न अच्छी तरह से जानता हूँ। बहुत अच्छे लॉर्ड गोकू, आपने वेस को लगभग हरा ही दिया था अगर वेस सेल्फ डिस्ट्रक्शन एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करता। लगता है आपने हमारी फाइट को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया, लेकिन अब वक्त आ चुका है डैड कि गोकू अब आपसे सीरियसली ट्रेनिंग ले। हाँ, मैं जानता हूँ, इसीलिए तो मैंने मल्टीवर्स के 5th स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर को यहाँ पर बुला लिया है। क्या आपने मल्टीवर्स का 5th स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर कहा? लेकिन गोकू अभी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है। मेरा मतलब गोकू अभी इतना ताकतवर नहीं हुआ है कि वो मल्टीवर्स के 5वें स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर से लड़े, और मैं यहाँ गोकू को किसी चुनौती के लिए नहीं लाया। विस की इस बात पर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, अगर लॉर्ड गोकू को मुझसे ट्रेनिंग लेनी है तो उससे पहले गोकू को मल्टीवर्स के 5th स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर से लड़ना ही होगा। जितनी ट्रेनिंग मैंने गोकू को अभी तक दी है, उस हिसाब से मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि गोकू अभी इतना काबिल नहीं हुआ है कि वो मल्टीवर्स के 5th स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर के सामने खड़े रह सके। और ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इस लड़ाई में गोकू को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि मैं और आप जानते हैं कि मल्टीवर्स का 5th स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर आखिर कितना ज़्यादा ताकतवर है। फिर ये डिमांड आखिर क्यों है? लॉर्ड गोकू को ट्रेनिंग देने वाला मैं हूँ, इसीलिए गोकू को मल्टीवर्स के 5th स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर से लड़ना ही होगा। इससे गोकू को अंदाजा हो जाएगा कि मल्टीवर्स के 5 महान योद्धाओं में, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, के सामने आखिर लॉर्ड गोकू की ताकत की सीमा क्या है। इसीलिए वेस, तुम्हारी इतनी रिक्वेस्ट के बाद मैं मल्टीवर्स के 5th स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर के साथ लॉर्ड गोकू की एक टेस्ट फाइट रखूंगा, वो भी अभी के अभी। ग्रैंड प्रीस्ट के इतना कहने के बाद गोकू कहता है, ग्रैंड प्रीस्ट, क्या आपको पता है मैं इस वक्त इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि अगर एक बार को आपसे भी लड़ना पड़े तो मैं लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। लेकिन मैं इस मल्टीवर्स के 5th स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर से लड़ने के पहले, वैसे एक मिनट, इसका नाम क्या है वैसे? कोई बात नहीं, मैं अपने बारे में खुद ही बता देता हूँ। मैं हूँ इस मल्टीवर्स का 5th स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर। मेरा नाम है अल्कोस, और मैं जानता हूँ मुझे डायशिनकन ने सब कुछ बता दिया है कि आखिर तुम इस मल्टीवर्स के लिए कितने खास हो। सच में सेयन के बारे में सुनकर अब मुझे एक सेयन से लड़ने का मन हो रहा है। मुझे डायशिनकन ने यामोशी द सुपर सेयन गॉड के बारे में बताया। सच में अगर तुम एक मॉर्टल होते तो मैं तुमसे नहीं लड़ता, लेकिन तुम एक सेयन हो, इसीलिए अब लड़ना मेरी भूख है। अल्कोस की इस बात पर गोकू कहता है, वैसे तुम पहले एक बात बताओ, इस मल्टीवर्स पर जब मरनो द फॉलन एंजल अपना कब्जा करना चाहता था और ये मल्टीवर्स पूरी तरह से खतरे में था, तब तुम कहाँ थे? और बाकी के वो स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर इस मल्टीवर्स को बचाने क्यों नहीं आए, जबकि वो स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर भी इसी मल्टीवर्स के हैं, है ना? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है गोकू तुमने। मेरे जवाब के बाद तुम्हें मेरे जरिए बाकी स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर का भी जवाब मिल जाएगा। मैं तुम्हें लॉर्ड गोकू नहीं बुला रहा, जिसका सीधा सा मतलब तुम्हें समझ आ जाना चाहिए। मैं इस मल्टीवर्स का हूँ, लेकिन मैं इस मल्टीवर्स में रहता नहीं हूँ, क्योंकि इस मल्टीवर्स में रहने का मतलब किसी के लिए नौकर बनकर रहना हो जाता है, और मेरे जैसे एक स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर के लिए ये एक अच्छी बात नहीं। इसीलिए मुझे इस मल्टीवर्स से कोई लेना देना नहीं, तब चाहे इस मल्टीवर्स की सुरक्षा की ही बात क्यों ना हो। और मेरा यही जवाब बाकी बचे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर पर भी लागू होता है। अल्कोस की इस बात पर गोकू कहता है, अच्छा तो ये बात है, अब मैं समझा। तो फिर ठीक है अल्कोस, क्या तुम तैयार हो इस फाइट के लिए? और तुम अपनी पूरी कोशिश करना, मुझे हल्के में लेने की गलती भी मत करना। उसकी चिंता तुम मत करो गोकू, याद रहे जब तुम मुझे इस लड़ाई में मुझे मेरी पूरी कोशिश पर आने पर मजबूर करोगे, तब तुम देखोगे मेरा एक नया रूप।
अच्छी कोशिश थी अल्कोस, लेकिन मैंने ग्रैंड बेस्ट की पूरी ताकत को देखा है, तो तुम्हारी ताकत आखिर कितनी ही होगी? ओहो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि गोकू ने मल्टीवर्स के 5th स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर को रोस्ट कर दिया हो। बस बहुत हुआ। अगर तुम सबको ऐसा लगता है कि डाइशिनकन ही मल्टीवर्स का फर्स्ट स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है, तो ये तुम सब की गलत फहमी है। अल्कोस की इस बात को सुनकर विस और गोकू दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और ग्रैंड प्रेस्ट थोड़ा सा स्माइल करता है और फिर गोकू कहता है, वाह, ये तो कमाल की बात है। अच्छा हुआ तुमने हमें बता दिया, लेकिन अल्कोस, अब मैं अपने आप को और देर रोक नहीं सकता। चलो इस फाइट को शुरू करते हैं। और इतना कहते ही गोकू ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सैयन में और गोकू को सुपर सैयन में देखकर विस कहता है, आखिर गोकू कब सुधरेगा? सामने वाले को समझने के लिए ये हमेशा शुरू से शुरू करता है। क्या ये है एक सैयन की ताकत? लगता है जो मैंने डाइशिनकन के मुंह से सुना था वो सिर्फ एक अफवाह है। अल्कोस मन ही मन इतना कह रहा होता है कि तभी गोकू अपनी सुपर सैयन ताकत के साथ अल्कोस पर पंचेस करता है, लेकिन अल्कोस अपनी जगह से हिलता तक नहीं है। और फिर अल्कोस से दूरी बनाकर गोकू कहता है, तुम्हें पता है अल्कोस, मैंने अपना सुपर सैयन रूप इसलिए नहीं लिया कि मैं तुम्हारे साथ टाइम पास कर सकूं, बल्कि मैंने अपना सुपर सैयन रूप इसलिए लिया है ताकि मैं अपनी सुपर सैयन शक्ति के साथ कायोकेन टाइम्स 100 इस्तेमाल कर सकूं। और सुपर सैयन का रूप मैं आसानी से झेल सकता हूं, इसीलिए मैं अपने कायोकेन को 500 टाइम्स भी कर सकता हूं। और इतना कहने के बाद गोकू अपनी सुपर सैयन शक्ति में 500 टाइम्स कायोकेन का इस्तेमाल करता है और गोकू की ये 500 टाइम्स कायोकेन पूरे जेनो पैलेस को हिला कर रख देती है, जहां पर विस कहता है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि गोकू इस हद तक जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि गोकू का शरीर अब इतना ज्यादा मजबूत हो चुका है कि गोकू अपने सुपर सैयन फॉर्म के साथ कुछ भी कर सकता है। और इसमें कोई शक नहीं कि मैं 500 टाइम्स कायोकेन का इस्तेमाल करने के बाद इस वक्त विस से भी ज्यादा तेज हो चुका हूँ। और इतना कहते ही गोकू पलक झपकते ही अल्कोस को एक बहुत ही तेज पंच हिट करता है और गोकू के इस पंच में इतनी ताकत होती है कि गोकू के एक ही पंच से अल्कोस जमीन पर गिर जाता है और ग्रैंड प्रिंस तक की हालत खराब हो जाती है। लेकिन अल्कोस भी पलक झपकते ही गोकू के इस पंच का जवाब देता है और गोकू को एक बहुत ही तेज पंच हिट करता है और अल्कोस के इस पंच से पता चल जाता है कि अल्कोस 5th स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर क्यों है। अल्कोस के एक ही पंच से गोकू अपने सुपर सैयन फॉर्म से नॉर्मल रूप में आ जाता है और फिर विस गोकू को बताता है, तुमने बहुत अच्छा किया गोकू, तुमने सही कहा था, तुम मुझसे भी ज्यादा तेज हो चुके थे। लेकिन गोकू, अल्कोस ऐसे ही 5th स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर नहीं है, तुम्हें सीरियसली लड़ना होगा। अभी एक मौका और है, मैं अपने सुपर सैयन शक्ति के साथ 1000 टाइम्स कायोकेन का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। और ऐसा जबकि मैं सिर्फ सुपर सैयन रूप के साथ कर सकता हूँ, तो क्यों ना मैं 1000 टाइम्स कायोकेन का इस्तेमाल करूं, क्योंकि मैं बहुत पहले से ही सोच रहा था कि मैं अपने सुपर सैयन रूप के साथ 1000 टाइम्स कायोकेन का इस्तेमाल करूंगा तब जब मेरे सामने 5th स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर होगा, और अब वक्त आ चुका है। और इतना कहने के बाद गोकू वापस से सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होता है और अपनी कायोकेन की शक्ति को लगातार बढ़ाने लगता है और एक बार फिर पूरा जेनो पैलेस हिल जाता है और ग्रैंड प्रिंस तक की हालत खराब हो जाती है और वहां पर दोनों जेनो भी आ जाते हैं। और फिर हमें गोकू दिखाई देता है अपने सुपर सैयन फॉर्म के साथ 1000 टाइम्स कायोकेन का इस्तेमाल करते हुए। और गोकू को इतनी ज़्यादा ताकत के साथ देखकर अल्कोस अपने डिफेंस मोड में चला जाता है और फिर गोकू पलक झपकते ही अल्कोस पर एक पंच हिट करने की कोशिश करता है, जहां अल्कोस बहुत ही मुश्किल से गोकू के पंच को डॉज कर पाता है और वहीं अल्कोस भी गोकू पर पंच हिट करने की कोशिश करता है और गोकू भी अल्कोस के पंच को बहुत ही मुश्किल से डॉज कर पाता है। और ये सब देखकर विस कहता है,
गोकू ने कर तो दिखाया, लेकिन गोकू सिर्फ अल्कोस तक पहुंच पाया है। अभी तक अल्कोस की ताकत तक नहीं पहुंच पाया। हालांकि गोकू ने कर दिखाया। अपने कायोकेन शक्ति का सही इस्तेमाल करके गोकू ने अल्कोस यानी कि 5th स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर के फेस पर पंच किया है, और ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। सच में मैं गोकू को अपने आप से कहीं ज्यादा आगे जाते देख रहा हूँ। विस इतना कह ही रहा होता है कि तभी अल्कोस और गोकू के इस छोटी सी फाइट में अल्कोस एक हमला करता है, जिसकी वजह से गोकू फिर से अपने नॉर्मल बेस फॉर्म में आ जाता है। जिसके बाद अल्कोस गोकू से कहता है, क्या तुम अब भी इसके आगे जा सकते हो? तो जाओ, मैं तुम्हारा फिर से यही हाल करूँगा। नहीं अल्कोस, अब मैं तुम्हें अपनी हदें दिखाऊंगा कि आखिर मेरी हदें क्या है। और इतना कहने के बाद गोकू एक बार फिर से सुपर सैयन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है, और तुरंत ही सुपर सैयन गॉड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है, और तुरंत ही सुपर सैयन ब्लू गॉड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और सुपर सैयन ब्लू गॉड फॉर्म में आने के बाद गोकू कहता है, एक आखिरी कोशिश मेरे इस रूप के साथ। मैं बस तुम्हें समझना चाहता हूँ अपनी पूरी हदें दिखाने के पहले, और ये मौका मेरा आखिरी मौका होगा। लेकिन तभी गोकू की इस बात पर विस कहता है, नहीं गोकू, अगर तुम सोच रहे हो कि तुम अपने सुपर सैयन ब्लू फॉर्म के साथ कायोकेन का अंधा इस्तेमाल करने जा रहे हो, तो तुम रुक जाओ। क्यों ना तुम अपनी पूरी ताकत पर कायोकेन का इस्तेमाल करो, और ऐसा तुमने आज से पहले कभी नहीं किया। तो क्यों ना तुम अपनी उस न्यू फॉर्म के साथ इसका इस्तेमाल करो, जिसे तुम कायोकेन कहते हो। ओ हाँ विस, तुमने सही कहा, ये बहुत अच्छा रहेगा, और इसमें कोई शक नहीं कि मेरे ऐसा करने के बाद ग्रैंड प्रिस्ट मुझे ट्रेनिंग देना शुरू कर देंगे। और इतना कहने के बाद गोकू अपनी सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में रहकर अल्ट्रा इंस्टेंट की सुपीरियर पावर सुपर अल्ट्रा इंस्टेंट ओजारू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और फिर गोकू वहाँ पर आगे कहता है, ये है मेरी पूरी ताकत, ये है मेरी पूरी हद। अब मैं इसमें वो जोड़ने जा रहा हूँ जिसका इस्तेमाल मैं शुरू से करता आ रहा हूँ। और इतना कहने के बाद गोकू अपनी सुपर अल्ट्रा इंस्टेंट ओजारू में कायोकेन का इस्तेमाल करने लगता है। और गोकू की इस ओजारू शक्ति के साथ कायोकेन का इस्तेमाल होते देखकर ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, अब इस सेयन की शक्ति भयानक रूप ले रही है। और ये क्या, इसकी एनर्जी तो गाइज, अगर प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हो तो चैनल पर जाकर देख लो। जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो, और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दो, जिससे मुझे पता चलता है कि तुम्हें ये सीरीज पसंद आ रही है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू। और तब तक के लिए